तेज बारिश और आसपास सिर्फ और सिर्फ तनाव से भरा माहौल। इन्हीं सब के बीच एक लड़का जो किसी से डर कर भाग रहा है। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा है उसकी जान को खतरा है, जो कि सच भी है, क्योंकि कुछ ही दूर जाने के बाद जब वो भागते भागते थक गया तो एक शख्स उसके करीब आकर उसके सर पर बंदूक तानकर कुछ उसे बताने को बार बार कहता है, लेकिन अल चीनो उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है, उसे कुछ भी नहीं पता। जिसे उस आदमी का पारा हाई हो गया। उसने उसे इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गया। लेकिन अभी रुकिए, सिर्फ यही नहीं, वो उसे जिंदा ही दफन करना शुरू करता है। तभी अल चीनो को होश आ गया और जब उसने देखा कि यह आदमी उसे ऐसे ही दफन कर रहा है तो उसके आगे मदद की गुहार लगाई, चीख चीख कर, लेकिन वो नहीं माना। वहीं उसे उसकी हालत में दफन कर डाला। कुछ इस तरह से था इस कहानी का इंट्रो। अब सुबह हुई, हम मार्टिन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसका इस कहानी से काफी अहम किरदार होने वाला है। खैर, तो अभी वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आया हुआ है, जिसके बाद वो सीधा स्टेशन पर पहुंचा। उसे पता चला कि उसे दूसरे डिवीजन में डाल दिया गया है, जिसमें उसे काम होगा सिक्योरिटी को हैंडल करना। मार्टिन को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो मान गया और आज ही उसे एक इस डिवीजन का काम भी मिल गया, जिसमें उसे 6 कैदियों को जेल से उठाकर एक दूसरी जगह ले जाकर छोड़ना होगा। इसमें उसके साथ मोंटा भी होगी, जो उसका काफी अच्छा दोस्त भी है। इसीलिए जब उसे मिला तो उसने बताया कि वो लोग शॉर्टकट वाले रास्ते जाएंगे और अंधेरे में निकलेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहेगा। ऊपर से उनके पास ज्यादा कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो मार्टिन मान गया। इस बीच हम जेल में उन कैदियों को देखते हैं, जिसमें 2 कैदी काफी खतरनाक और खूंखार हैं। एक जिसे इंसानों की तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया, जिसका वो मास्टरमाइंड है। दूसरा एक जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। इसके बारे में मोंटा मार्टिन को बताता है कि हमें इन दोनों के ऊपर खास ध्यान रखना होगा। इस बीच रामिस, जो उन्हीं 6 में से था, वो निकलने से पहले अपने पास एक चाबी को छुपा लेता है, जो उसकी किस काम आएगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल अब यहाँ से इनका सफर शुरू होने वाला है, जो जैसे जैसे करके आगे जाएगा कहानी और रोमांचित होती जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको एक्शन नहीं बल्कि सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, एक एक करके सभी की तलाशी ली जाती है। निकलने से पहले जिस दौरान नैनो नाम के कैदी को मोंटी से बहस हो जाती है, वो उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी मार्टिन आकर उसे रोक लेता है। सभी को वैन में बैठा दिया जाता है, जिसमें अलग अलग सेल थी। लेकिन जाने से पहले मोंटो उसे कहता है ये सभी क्रिमिनल कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं है। अगर ये हमें जरा सा भी आंख दिखाएं तो हमें इन्हें मारकर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मार्टिन की सोच उससे काफी अलग है। ट्रक को मार्टिन ड्राइव करता है और पीछे बैठकर सभी पर निगरानी का काम करता है। इससे दोनों को ही आसानी रहेगी। ट्रक के आगे एक पुलिस कार भी थी, जो इन्हें आगे का रास्ता बता रही थी। कुछ ही समय के अंदर ये शहर से बाहर आ गए, जंगल के बीच से होकर गुजरने लगते हैं। उस बीच हम उसी शख्स को देखते हैं जिन्हें एल चीनो को दफनाया था। वो शख्स उसी रोड पर नुकीले तारों को बिछा देता है। हालांकि उसका मकसद क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर किसी को बचाने के लिए किया है। ट्रक के अंदर कोई भी कैदी सोने को राजी नहीं होता, इसीलिए मार्टिन जानबूझकर हीटर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि वो सभी गर्मी पाकर सो जाए। लेकिन रमीज को इस बीच वॉशरूम जाना था, तो मोंटा उसी हथकड़ियों को खोलकर उसे टॉयलेट भेज देता है, जहां जाकर उसने उसकी चाबी को बाहर निकाला, जो उसने कहा छुपाई थी। ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अब धीरे धीरे करके ये लोग जंगली रास्ते की तरफ रुक करते हैं, तो कोहरा बेहद ही घना होना शुरू हो जाता है, जिसमें मार्टिन को आगे चल रही कार दिखना बंद हो जाती है। एक समय तो ऐसा आता है वो पूरी तरह से गायब ही हो गई थी। तब वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लग गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। इतने में अचानक से उनके सभी टायर पंचर हो गए, जिससे वो समझ गए कि ये जानबूझकर किया गया। इसीलिए वो मोंटा को बाहर जाने को कहता है। उसने बाहर जाकर देखा कि पुलिस कार तो कुछ ही दूरी पर है, पर वो पलट चुकी है। जिस चीज की खबर उसने मार्टिन को दी और कहा कि फौरन रेडियो से कनेक्ट करो किसी से, ताकि वो फोर्स को भेजे। लेकिन अब किसी से रेडियो से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब चंद लम्हे पहले सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ये कैसे हो गया? तो अब माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। ऊपर से पीछे बंद कैदियों को अब खबर लग गई है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा शांति है। इस बीच में रामसी सभी से कहता है कि उसके पास चाबी है, अगर वो चाहते हैं यहाँ से भाग जाएं तो उनकी इसमें वो मदद कर सकता है। इस तरह मार्टिन को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो बाहर गया बंदूक लेकर। उसने उस पलटी हुई कार को देखा, जिसमें 2 पुलिस वाले थे, जिनमें जान तो थी, लेकिन अगर यहाँ पर मार्टिन ज्यादा देर रुका तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि हम ये साफ देख पा रहे हैं कोई है जो उस पर एम करके बैठा है। अब ये जानने में मार्टिन को ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि ये गोली उसके कान को छू कर निकल गई। उसने अपनी तरफ से शूट करना शुरू कर दिया, पर वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इधर मार्टिन की बंदूक की गोलियां जब खत्म हो गई तो उसे एहसास हो गया कि अब ट्रक के पास भागना ही बेहतर, और इसीलिए उसने वही किया। तभी एक गोली उसके पैर में आकर लग गई, लेकिन तब तक वो ट्रक के अंदर जा पहुंचा, जहां उसने अपने पैर का इलाज करना शुरू कर दिया।
इसीलिए वो मोंटा को बाहर जाने को कहता है। इतने में रैम्सी खुद को रिहा कर लेता है क्योंकि उसके पास चाबी थी और बाकियों को भी आजाद कर देता है, जिससे कि सभी अब मार्टिन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वो उन्हें बंदूक की नोक पर रोक तो लेता है, पर अगर उन्हें यह पता चल गया कि इस बंदूक में गोली नहीं है तो वो उसे पल भर में मार देंगे। सब इसी फिराक में थे कि कुछ गलती करे, लेकिन इससे पहले उनकी चिता की तैयारी होने लगी थी क्योंकि बाहर से वो अनजान शख्स इस ट्रक के अंदर पेट्रोल डालना शुरू करता है, जो देखते ही देखते आग पकड़ लेती है, जिसमें एक कैदी मारा गया जलकर। हालांकि बाकियों को बचा लिया, लेकिन अब उस मौत का जिम्मेदार सभी मार्टिन को मारने लगे हैं। इतने में उसे वॉकी टॉकी पर उस अनजान आदमी की आवाज आई, जिसने ये पैगाम दिया था कि लोगों को कि इस पुलिस वाले के बंदूक में गोली नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसे मार दो, वरना तुम जिंदगी भर दोनों की मौत का इल्जाम में जेल में सड़ते रहोगे। इतनी सुनते ही देरी थी कि सभी उस पर टूट पड़े और किसी जंगली कुत्ते की तरह, लेकिन पीछे तो कुछ और ही लोचा हो जाता है। दरअसल जो नैनो था वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मिहाई को मार डालता, जो चीज किसी को भी समझ में नहीं आती असल में ये क्यों है और उसने क्यों किया। और इतने में उसी शख्स की वापस से आवाज आई उसी रेडियो पर। इस बारी उसने जो बोला उसे सब हैरान हो गए। उसका कहना था उसे किसी भी हाल में नैनो चाहिए, वो भी जिंदा, इसीलिए मुझे उसके हवाले कर दो, जिसके बदले में मैं तुम सभी को बख्श दूंगा, वरना तुम मारे जाओगे। इतना सुनने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल आया, आखिर उसे नैनो से क्या लेना देना है। तो वो शख्स बस इतना ही बोलता है, नैनो, मैंने एल्चिनो को मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने पर नैनो ने रोते हुए कहा, ये वही पुलिस वाला है जिसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाकर जेल में डलवा दिया और अब मेरी जान के पीछे पड़ा ताकि मुझे भी मार दे। मैं किसी को भी वो चाबी नहीं दूंगा। दरअसल इस ट्रक से बाहर निकलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी जो मिखाई ने चुरा ली थी, लेकिन नैनो ने उसे मारकर खुद वो अपने हाथ में ले लिया और अब वो उसे निगल चुका है। यानी कि अगर किसी को वो चाबी चाहिए तो उसे मारना पड़ेगा, लेकिन अभी भी किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं है क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि नैनो किसी भी काम में आ सकता है। वो सबसे कमजोर है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्लान बनाने लगते हैं किस तरह वो नैनो से उस चाबियों को हासिल करें। फिलहाल के लिए उन्होंने मार्टिन को उसी सेल में बंद कर दिया और साथ में नैनो को भी। यानी कि पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। लेकिन तभी कहानी एक पेचीदा मोड़ पर लेती है। हमने देखा कि बाहर मिखाल आता है। ये वही अनजान शख्स था जिसने ट्रक के सारे टायर पंचर किए थे, जिसने ट्रक के सारे पंचर टायर को ठीक कर दिया और बदल भी दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने हीटर के वायर को काट दिया और कॉलर को ऑन कर दिया। यानी कि अब अंदर का तापमान ठंडा होने लगा है जैसे कि बाहर का है, जिससे ये साफ पता चल रहा है सिर्फ ट्रक का तापमान ठंडा नहीं होने वाला बल्कि कहानी भी गर्म होने वाली है कुछ ही समय के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम मिखाइल को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये इन्हें किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। जो कौन है ये तो हमें आगे ही पता चल जाएगा। इतने में अंदर से मिखाइल के पास संदेश आया। उसने तो चाबी को निगल लिया, तो अब उसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, हम उसे मारकर उसके पेट को चीर देंगे। पर मिखाइल को नैनो जिंदा हालत में चाहिए था और इन लोगों को आजादी चाहिए। दोनों का रास्ता सिर्फ नैनो से जुड़ा है, जो अभी मार्टिन को अपनी आप बीती सुना रहा है कैसे उसे झूठे केस में इस पुलिस वाले ने फंसा दिया और अब उसने मेरे दोस्त जो मेरे भाई जैसा था उसे भी मार दिया। अब मेरे पीछे पड़ा है, सिर्फ खुद के मजे के लिए ये लोगों को मारता है। और ये सब बातें जानने के बाद मार्टिन को भी यकीन हो जाता है। उधर सभी कैदियों को अब किसी भी तरह करके इस ट्रक से बाहर निकलना था क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कुछ लोगों ने साझा किया कि यहाँ हमारे पास एक टूल बॉक्स है, अगर उसकी मदद से हम नीचे जाने वाले हैच को खोल दें तो वहां से हम बाहर निकल सकते हैं आराम से। सभी को यह तरीका ठीक लगा, इसीलिए ये लोग काम में जुट गए। इस बीच हमें पता चलता है कि मोंटोस सिर्फ बेहोश हुआ था, ना कि मारा था। अब जबकि उसे होश आ चुका है तो उसी पुलिस कार के पास वो गया जिसके अंदर मौजूद पुलिस वाले जो कभी जिंदा थे अब वो मर चुके हैं। तो उसने उनके रेडियो से बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पर यहाँ उसे एक ऐसी चीज मिल गई जो उसके लिए काफी मददगार हो सकती है। वो थी मिखाइल की, जिसमें जाकर उसने चीजों को खंगाला तो वहां उसे मिखाइल की तस्वीर मिली। तो मिली ही सही, पर साथ साथ में उसे उसकी बेटी की भी तस्वीर मिली जिसके साथ एक न्यूज़पेपर कटिंग थी जिसमें उसकी मिसिंग होने का जिक्र था। कहीं ये पूरा मामला बदले का तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मिखाइल किसी और तरीके से बदला ले सकता है। उन पुलिस वालों को मारकर इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे कैदी अब हैच को खोलने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन अब मोंटो कार को लेकर आगे बढ़ रहा है ताकि किसी भी तरह करके मिखाइल को रोक सके। पर वो अपनी स्पीड को तेज करता है जिसके कारण पीछे मौजूद सभी को पता चल जाता है कि अब फिर कोई मुसीबत आने वाली है। अब जैसे ही मोंटो कार को उसके करीब लेकर आता है
उसने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन मिखाइल दिमाग से काम लेता है, वो उसे ऐसे तो नहीं मारेगा क्योंकि अगर उसने खुद को कंट्रोल खोया तो वैन जाकर खाई या फिर पेड़ से टकरा सकती है, और इसीलिए वो उसे धक्का देना शुरू करता है क्योंकि मोंटो बार बार उस पर गोलियां चला रहा था। तभी एक मोड़ आता है जिसमें मोंटो कार को संभाल नहीं सका और जा टकराया सीधा एक बड़े से पेड़ पर। इससे उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सिर्फ वही नहीं मरा बल्कि पीछे एक कर से मारा जाता है। हालांकि मिखाइल नहीं चाहता किसी की भी मौत हो, उसे तो सिर्फ नैनो चाहिए था। फिर भी उसके हाथों से लगातार मौतें होती जा रही है। जरूर आगे जाकर कुछ बड़ा कांड होने वाला है क्योंकि उसने ये तीसरे पुलिस वाले को मारा है। अब वो बाहर आकर बैठ गया और फिर रैमसी से बात करते हुए कहा उसे नैनो से पूरी बात जाननी और वो सभी सच जिसे उसे कन्फेशन मिल जाएगा। पर नैनो है कुछ कहने को राजी नहीं है। वो बार बार यही बोलता रहता है उसने कुछ नहीं किया, वो बस उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतना सुनते ही मिखाइल की खोपड़ी सनक जाती है क्योंकि उसे जल्दी से उसके मुंह से सच सुनना था। इसीलिए वो ट्रक को पूरी स्पीड से ले जाकर एक फ्रोजन लेक के ऊपर खड़ा करता है और इसके चारों ओर गोली मारकर बंद में छेद कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके ट्रक पानी में डूबने लगता है और खुद दूर जाकर ये सब देखता रहता है। अंदर बंद कैदियों को भी कुछ ही देर में चीजों का एहसास होने लगता है। अब उनकी जान खतरे में है क्योंकि वहां पर धीरे धीरे ही सही पानी भरने तो लगा था। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ठंड और दम घुटने से वो मर जाएंगे। अभी भी रैमसी नैनो से कहता है उसे सच बता दे, पर वो फिर भी यही बोल रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मार्टिन ने बताया उसे पता है कि कहां पर इमरजेंसी एग्जिट, पर उसके लिए उन्हें उसके हाथ की हथकड़ियों को खोलना पड़ेगा वरना वो सभी डूब जाएंगे। समय की कठिनाई को देखते हुए रामसी ने फौरन उसके हाथ की हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी तो निकाली, लेकिन पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो नीचे गिर गई। अब उसे वापस से ढूंढ पाना असंभव नजर आ रहा है। लेकिन कॉलम अपनी जान पर खेल कर नीचे जाता और किसी भी हाल में वो चाबी को ढूंढकर ऊपर ले आता है, जिसकी मदद से ये लोग उस हथकड़ियों को खोल देते हैं। देन मार्टिन सभी को वो एग्जिट भी देता है जिसकी तरफ ये फौरन भागे। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है अब इन्हें तैर कर उस तरफ जाना होता है। इस बीच हम देख पाते हैं कॉलम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि रामसी ने उसकी मदद की, किसी भी तरह करके उसे ऊपर खींचा, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। और इस बीच नैनो जो सबसे ऊपर आया था वो भूल गया कि ऊपर उसकी मौत खड़ी है, जिसे देखकर वो भागना शुरू करता है। उसके पीछे मिखाइल भी भागा। अब कुछ ही समय के अंतराल में इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन फौरन उसी तरफ भागा तो देखा कि वहां पर मिखाइल बार बार नैनो पर शूट कर रहा है। जैसे छुपकर नैनो घर में घुस गया तब वो ऊपर गया, कहा कि आखिर तुम क्यों इस मासूम बच्चे की जान के पीछे पड़े हो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। तो यहाँ कर इस कहानी का असली प्लॉट खुलता है। दरअसल ये सब मामला बदले का है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, क्योंकि मुझे यही लग रहा था। तो बात कुछ ऐसी है, मिखाइल की बेटी जो सिर्फ 17 साल की थी, तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई। वहीं पर एल्चिनो और नैनो दोनों ही गए थे। उन्होंने उसे बात वगैरह करके उसे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसके बाद उन्होंने उसके साथ बहुत गलत काम किया। फिर बड़ी बेरहमी से मारकर उसे न जाने कहां पर दफन कर दिया, जिस कारण पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने इन दोनों पर कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन मुझे पता था ये काम इन्हीं का है, क्योंकि मैंने खोजबीन की और फिर एक दिन मैंने एल्चिनो को अपने कब्जे में लेकर सब कुछ उससे उगलवा लिया। उसने सब कुछ सच बता दिया जो वो जानता था। बस मुझे नैनो से जानना है कि उसने मेरी बच्ची की लाश को कहां दफनाया है। मैं जीते जी उसकी जान को बचा नहीं पाया, लेकिन अब उसकी चिता को आग देकर मैं उसकी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। इन दोनों की बातों के दौरान नैनो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिखाइल ऐसा होने नहीं देगा। वो फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है। इस बारी उसे रिलोड करने के लिए रुकना पड़ा, जो देख मार्टिन समझ गया कि यही सही मौका है। उसने उस पर धावा बोल दिया और दोनों के बीच खूब मार धाड़ हुई, लेकिन अंत में एक कांच का टुकड़ा मार्टिन के पैर में घुसाकर मिखाइल बाहर चला गया। नैनो पर चढ़ गया, उसने उसे खूब मारा, बस यही पूछता रहा उसकी बेटी की लाश कहाँ है, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। ये बोलते हुए उसके गुस्से को हम साफ देख पाते हैं कि किस कदर वो जोश में है और सिर्फ बदले के लिए तड़प रहा है। और तब तक वहां पर मार्टिन आ गया, जिसने मिखाइल को बंदूक दिखाते हुए कहा, इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस बीच मिखाइल भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसका फायदा उठाकर नैनो उसके सर पर एक पत्थर मारकर खुद को आजाद कर देता है। इतने में हम वहां पर पुलिस चॉपर को देखते हैं, जिसे देखने के बाद नैनो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता था कि वो बच जाएगा। और इसी चक्कर में उसने अपने मुंह से सच उगल दिया। उसे ये दिखाई ही नहीं दिया कि वहीं करीब में मार्टिन खड़ा है। वो साफ साफ कहता है कि हाँ, उसने उसकी बेटी को मारा है और तब तक उसके साथ गलत काम किया है, जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं की। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस में तुम जैसे लोग भरे। जब इतना सब मार्टिन सुन लेता है तो उसका खून खौल जाता है। उसने सीधा एक गोली उसके हाथ में दाग दी और चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ है उस बच्ची की लाश। तब जाकर नैनो बताता है उन्होंने उसे एक कुएं में फेंक दिया।
उस बच्ची का बाप जब ये सुनता है तो उसका दिल किसी छन्नी की तरह बिखर जाता है। न जाने किन किन कीड़ों ने उसकी बेटी को खाया होगा और एक दिन उसे पूरा खत्म कर दिया होगा। यही सोच सोच कर वो फूट कर रोने लगता है। इतने में पुलिस आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इस हादसे के बाद मार्टिन को अब कानून पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो उस नौकरी को छोड़ देता और किसी और काम की तलाश में लग गया जहां इंसान की जान की कीमत हो और वहां इंसाफ भी मिले, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।